हर किसी को कभी न कभी लोन की जरूरत पड़ती है, अब चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, हाउस लोन या फिर बिजनेस लोन। लोन आपकी रीच को इंक्रीज करता है बिकॉज आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो बैंक का पैसा यूज करके और फिर उस पैसे को इजी ईएमआई के तौर पे लौटा सकते हो। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, इसको डिसाइड करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग जिसे हम कहते हैं सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। आपको चाहे कोई भी लोन लेना हो, चाहे कार लोन, होम लोन या क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना बनवाना हो, यही स्कोर डिसाइड करेगा कि आपको वो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये सिबिल होता क्या है, कैसे ये आपको इम्पैक्ट करता है, किस तरह से आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी गलतियों की वजह से आपका सिबिल खत्म हो जाता है और इसको फ्री में चेक कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि सिबिल होता क्या है। देखो, क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बताता है। सिबिल का मतलब यहाँ पे है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और ये एक थर्ड पार्टी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। ये आपके सारे फाइनेंशियल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है। जब भी आप कोई लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आप उसका ईएमआई पे करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज करते हैं, इसके पास सारे का सारा रिकॉर्ड होता है। बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि क्या आप टाइमली रीपेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। बैंक्स के पास आपका आज का सारा इनकम डॉक्यूमेंट और सारा रिकॉर्ड है, लेकिन आपने अपने पास्ट में क्या कर्म कांड किए हैं, ये चेक करने के लिए वो रिलाई करते हैं सिबिल स्कोर के ऊपर। अब बात करते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर आपको इम्पैक्ट कैसे करता है। देखो, सिबिल का जो मीटर होता है ना, वो वेरी करता है बिटवीन 300 to 900, जिसमें 300 का मतलब होता है सबसे घटिया या वर्स्ट, 900 का मतलब होता है सबसे बढ़िया कस्टमर फॉर दी लोन। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको लोन लेना आसान रहेगा, आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम मिलेगा। अगर आपका स्कोर 650 से नीचे चला गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बुरी है, वीक है, या तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब आगे चल के हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सिबिल स्कोर एक्चुअल में वेरी किन फैक्टर्स के ऊपर करता है, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए अब ये देखते हैं कि किस कस्टमर का सिबिल स्कोर 300 होगा, किस कस्टमर का सिबिल स्कोर 900 होगा, या किन फैक्टर्स के ऊपर ये इन रेटिंग्स के बीच में वेरी करता है। नंबर 1 इज रीपेमेंट हिस्ट्री। आपने ईएमआई ली या क्रेडिट कार्ड का बिल लिया, अगर आप उसे टाइम पे पूरा भरते रहेंगे तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बढ़िया रहेगी। नंबर 2 इज लोन मिक्स्ड। कितना प्रोपोर्शन आपका सिक्योर लोन में है, कितना प्रोपोर्शन आपका अनसिक्योर्ड लोन में है। याद रखिए कि सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसके बदले में आप कोई चीज गिरवी रखते हो, जैसे कि गोल्ड लोन, कार लोन, हाउस लोन। एंड अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसके बदले में आप कभी भी कुछ भी गिरवी नहीं रखते, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, जो कि बेसिकली हाई रिस्क लोन होते हैं। नंबर 3 इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है तो आप एक टाइम पे उसको कितना यूज करते हो। एक रूल अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि किसी भी सिचुएशन में आपने 35% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज नहीं करना। नंबर 4 इज लेटेस्ट लोन एक्टिविटी। अगर आप एक टाइम पे एक साथ कई बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है, बिकॉज अगर आप हर जगह से लोन पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बुरे फाइनेंशियल कंडीशन में हो। नंबर 5 इज जॉइंट लोन या गारंटर बनना। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना हो। इमेजिन करो, आपके पेरेंट्स ने कोई एजुकेशन लोन लिया और आपने उसको पे करना है, आपके पेरेंट्स उसमें को पार्टनर है। आपने अगर वो लोन डिफॉल्ट कर दिया तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का सिबिल भी खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कई बार हमारे पास कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आ जाता है कि मैं कोई लोन लेने वाला हूँ यार, ये गारंटी का डॉक्यूमेंट साइन करते। प्लीज याद रखिएगा कि अगर उसने वो लोन डिफॉल्ट किया तो गारंटी के ऊपर साइन करने की वजह से आपका सिबिल भी खत्म हो जाएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही आपका कोई कंट्रोल है, लेकिन आपका सिबिल खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने सिग्नेचर की वैल्यू को समझिए। अब हम आगे चल के बात करते हैं कि अगर आपका बाई चांस सिबिल स्कोर खराब हो ही गया है तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल को टाइम पे कीजिए। मेक श्योर कि अब आपकी एक भी ईएमआई कभी भी डिफॉल्ट ना हो। देखो, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका ज्यादा यूज ना करो। मैंने पहले बोला था 35% इज द मैक्सिमम लिमिट जो आपको यूज करनी है, और वो भी आपने फुली रीपे करना है, कभी भी मिनिमम ड्यू का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 3 इज बिना किसी जरूरत लोन्स या क्रेडिट कार्ड के लिए कभी अप्लाई मत करो। कई बार आपने देखा होगा आपके ऑफिस में कोई आ जाता है कि ये क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, लोन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, हमारे कार्ड के ऊपर ये ऑफर है, वो ऑफर है। प्लीज डोंट अप्लाई जब तक आपको जरूरत ना हो। जितनी बार आप इंक्वायरी करते हैं उतनी बार आपका सिबिल डाउन जाता है। नंबर 4 इज कभी भी बैंक के साथ सेटलमेंट मत करो अपने लोन को लेके, और अगर करने की नौबत आ ही गई तो बैंक की सारी शर्तें मान लीजिए और कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप रीपे कर पाए। नंबर 5 इज एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड जरूर लीजिए।
एफडी के अगेंस्ट। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसकी लिमिट होती है एफडी का 90%। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपके पास एक क्रेडिट स्कोर आ जाता है जो कि आगे चल के आपको लोन लेने में हेल्प करता है। अपने सिबिल के साथ अपडेट रहने के लिए साल में कम से कम एक बार अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक कीजिए। आज के टाइम में ना मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि अपने सिबिल को फ्री में आपके सामने रख देती हैं। आपने सिर्फ अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होता है और आपकी पूरी एनुअल रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। इसके अलावा सभी फिनटेक एप्लीकेशंस जैसे जीपे, पैसा बाजार, ईटी मनी आपको फ्री में सिबिल स्कोर चेक करने की ऑप्शन देती है, बिकॉज ये सभी एप्लीकेशंस आपके पैन कार्ड से ही लिंक होती हैं। या फिर आप डायरेक्ट सिबिल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट पे, आपकी डिटेल्स एंटर कीजिए एंड आईडी प्रूफ में हमेशा पैन कार्ड एंटर करें सो दैट आपको एग्जैक्ट एंड अपडेटेड डाटा मिल पाए और आपका सिबिल स्कोर आपके सामने आ जाएगा। देखो, आपका सिबिल ही ना आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। अच्छा स्कोर रखोगे तो फ्यूचर में लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस एक्सपेंशन के दरवाजे खुल जाएंगे। अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा और अपने सिबिल रिपोर्ट को कभी भी लाइटली मत लीजिए। यही फाउंडेशन है आपके फ्यूचर का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, तो चैनल के साथ बने रहें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पर्सनल लोन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है दोस्तों, उसे जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं अपने मनी जर्नी को सेफ एंड सक्सेसफुली बनाने के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।